दोस्तों, दुनिया से सब कुछ मिल सकता है पर शांति सिर्फ भक्ति से मिलती है। क्या आप जानते हो कि भक्ति योग क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम बात करेंगे भक्ति योग के बारे में। एक ऐसा योग जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। भक्ति योग का मतलब होता है प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। इसमें कठिन आसन या कठिन तपस्या नहीं होती, बस सच्चे मन से भगवान को याद किया जाता है। जब हम भजन करते हैं, जब हम नाम जाप करते हैं, जब हम हर काम भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम भक्ति योग में जीने लगते हैं। मीरा हो या प्रहलाद हो, हनुमान जी हो या सबरी, सबने भक्ति योग से ही भगवान को पाया है। तो आज के स्ट्रेस भरे जीवन में भक्ति योग हमें सिखाता है छोड़ना, भरोसा करना और शांत रहना। कहते हैं कि भगवान भाव देखते हैं, शब्द नहीं, और भक्ति भाव से ही होती है। भक्ति जो शब्द है ये भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सेवा करना, याद करना, जुड़ना। भक्ति भाव से भगवान से जुड़ जाना। आसान भाषा में भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ हो, बल्कि हर काम भगवान को याद करके करना ही भक्ति है। जहाँ अहंकार खत्म होता है वहीं से ही भक्ति शुरू होती है। भक्ति का मतलब भगवान को पाना नहीं, बल्कि खुद को उनके हवाले कर देना है। कि भगवान की भक्ति हमेशा एक जैसे लोग नहीं करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 7 के 16 वर्ष में कहते हैं, तु विद्या भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सभा। कि हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। अर्थ वो होता है जो दुख, संकट और भय में भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, मुझे इस मुश्किल से बचा लो। तो कृष्ण इस प्रकार की भक्ति को भी स्वीकार करते हैं और आर्थ को भी स्वीकृति देते हैं। लेकिन ये भक्ति का लोएस्ट लेवल है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए भगवान के शरण में जाता है। दूसरे होते हैं अर्थार्थी, लाभ चाहने वाला भक्त। अर्थार्थी वो भक्त होता है जो भक्ति करता है किसी लाभ के लिए, किसी प्रॉफिट के लिए, धन, संपत्ति, सफलता या संतान के सुख के लिए। कि ये जो भक्ति है ये सकाम है, लेकिन फिर भी भक्ति है, कोई पाप नहीं। तीसरा है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला भक्त। देखिए, इसके मन में प्रश्न उठते हैं। जिज्ञासु भक्त पूछता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, जीवन का सच क्या है। ये जो भक्ति है ये समझ से और ज्ञान से जुड़ी होती है, इसलिए आर्थ और अर्थार्थी से कई ऊपर है। आखिरी और टॉप लेवल की जो भक्ति है वो है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी यानी सर्वोत्तम भक्त। देखिए, ज्ञानी भक्त जानता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और भगवान ही अंतिम सत्य है। गीता के अध्याय 7 के 17 वर्ष में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञानी भक्त ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भक्त कुछ मांगता नहीं है, बल्कि निरंतर भक्ति में डूबा रहता है, निरंतर भक्ति करता रहता है, भक्ति और ज्ञान को अलग नहीं देखता है। गीता का क्लियर मैसेज ये है कि भक्ति का सफर दुख से शुरू हो सकता है, लाभ से गुजर सकता है, पर पूरा हमेशा ज्ञान पर ही होता है। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन पूरी तरीके से टूट चुके थे, तब श्री कृष्ण ने सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि योग के अलग अलग रास्तों के बारे में बताया। गीता के चैप्टर नंबर 12 को भक्ति योग कहा गया है। इसमें कहा गया है कि मन, बुद्धि और कर्म को भगवान में लगाना ही भक्ति योग है। जो मन को मुझ में स्थिर कर श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें ही भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ योगी मानते हैं। सच्चा भक्त वही है जो किसी को दुख न दे, स्वयं विचलित न हो, सुख दुख में समान रहे, भय और क्रोध से मुक्त रहे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा और आवश्यकताओं की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। और अर्जुन को योग का पूरा ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि स्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी कर्तव्यों की आसक्ति छोड़कर केवल मेरी शरण आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक मत कर। अंत में भक्ति योग कोई दर्शन नहीं, ये जिंदगी जीने की एक कला है, जहां कर्म होता है, अहंकार नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।